भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है। अलग अलग यात्राओं में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2023 और 24 को लेकर एक साथ मैदान में यात्राओं में ये नजर भी आ रहा है। हर जगह मोदी की बात है, शिवराज की बात है, पर इस समय तो ज्यादा मोदी की बातें चल रही है। बात रेल विभाग की होती है, तमाम सारे केंद्रीय जो विभाग हैं उनकी बात होती है। तो मैं आज ऐसे मेहमान से मिलवाने वाला हूं जो भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। कई ऐसे वर्तमान में बदलाव हुए हैं जिनको लेकर लोग आश्चर्य भी करते हैं और बहुत चुनौतियों के साथ रेल विभाग आगे भी बढ़ रहा। तो चलिए मैं आपसे आज बात करूंगा। अश्विनी वैष्णव, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, क्या देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में आज आप सुबह से निकले हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जिस तरह से वंचितों को वरीयता देकर, जिस तरह से हर एक घर के अंदर लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाए, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से, चाहे शौचालय के माध्यम से, चाहे हर घर नल के जल से के माध्यम से, चाहे टेलीकॉम के टावर के माध्यम से, चाहे सड़कों के माध्यम से, चाहे सिंचाई के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्य ऐसे हैं जो जनता के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, एक एम्पावरमेंट, एक सशक्तिकरण लाए। इसीलिए आप जहाँ भी जाइए मध्य प्रदेश में, आप पांचों की पांचों यात्रा में देखिए, जनता का आशीर्वाद एकदम खुले हाथों से, खुले मन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उमड़ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद है या राज्य और केंद्र की जो नीतियां हैं उसको आशीर्वाद है? ये जन जन का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की राजनीति को आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी ने जिस तरह से काम किए, राजनीति को सेवा का एक माध्यम बनाया है और जन जन की सेवा की है, ये उस सेवा की भावना को आशीर्वाद है। अश्विनी वैष्णव जी के पास लंबा अनुभव है दोनों तरह की सेवा करने का, प्रशासनिक सेवा में भी रहने का, उस दौरान भी आपने सेवा की, लेकिन वो सेवा का एक ये कहा जाए तरीका बदला हुआ था। आज आप सियासत में हैं, राजनीति में हैं, ये जो आपके जीवन का बदलाव है इसमें क्या परिवर्तन पाते हैं? सेवा की भावना हो तो चाहे आप यूपीएससी से आओ, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव लड़के आओ, बात एक ही है। सेवा की भावना अगर मन में है तो समाज उसे ग्रहण करता है। G20 को लेकर जब बात होती है तो विपक्ष ये कहता है एक इवेंट बनाकर छोड़ दिया है, सिर्फ इवेंट का खेल करती है भारतीय जनता पार्टी। ये जरूर है कि G20 को लेकर भारत के लोगों ने इसको बहुत आगे बढ़ाया, भारत के लोगों ने उसका ध्यान भी आकर्षित किया और कराया भी, और कहा भी कि एक अलग तरह का भारत अब दिखाई दे रहा। तो क्या विपक्ष को दिखाई नहीं देता? 140 करोड़ भारतीयों को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि G20 से उनका सर ऊंचा हुआ है, G20 के कारण उनका सीना चौड़ा हुआ हम सबका, G20 के कारण विश्व में हमारी हर भारतीय की एक नई पहचान बनी। और इसका आप देखिए रिजल्ट, जब किसी देश को, जब किसी राष्ट्र को सारी दुनिया स्वीकार करती है और सारी दुनिया अपने समकक्ष मानती है, तब इन्वेस्टमेंट आता है, तब टूरिज्म आता है, तब विश्व में आपकी बात सुनाई देती है, तब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे इन्वेस्टमेंट आता है। हर तरह का परिवर्तन बहुत बड़ा आता है जब सारी दुनिया आपको स्वीकार करती है। G20 के इस आयोजन से, इस अभूतपूर्व आयोजन से सारी दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनी है, एक नई स्वीकार्यता बनी है। उसके रिजल्ट कई डेकेड्स तक आएंगे। भारत की रेल लाइन सबसे बड़ी रेल लाइन है और आप उसी विभाग के मंत्री हैं। जो नए बदलाव देखने को मिले, खासकर जब निजीकरण जैसी बातें आती है, तो कई बार आपने कहा भी कि निजीकरण जैसी कोई बात नहीं आई, लेकिन जो अलग अलग लोगों को पीपीपी मॉडल पर आप लेकर आए, तो क्या यह माना जाए कि रेल का ये नया बदलाव है? देखिए, जो यूपीए की सरकार थी और यूपीए का जो गठबंधन था, आज नए नाम से आया है, लेकिन वैसे ही पुरानी भ्रम वाली राजनीति उनकी है। हमने स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में बोला है, बाहर बोला है पार्लियामेंट के, कि भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आप मुझे बताओ, आज रेलवे के ट्रैक किसके हैं? भारत सरकार के। ऊपर जो बिजली का तार है वो किसका है? भारत सरकार का। रेलवे के स्टेशन किसके हैं? भारत सरकार के। ट्रेन के इंजन किसके हैं? भारत सरकार के। ट्रेन के डिब्बे किसके हैं? भारत सरकार के। जो स्टाफ किसका है? भारत सरकार का। तो भाई कहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात आई? देखिए, रेलवे में टेक्नोलॉजी जरूर लानी चाहिए, क्योंकि जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है
उस तरह से नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और नई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से लाई जा रही है। आज वंदे भारत देखिए आप, पूरी तरह से स्वदेशी ट्रेन है, भारत के इंजीनियर्स ने बनाई, भारत के इंजीनियर्स ने उसका डिज़ाइन किया और बहुत अच्छी चल रही है। लोग उसके साथ सेल्फियाँ खिंचाते हैं, लोग उसके ब्लॉग बनाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं कि जो चीज़ पहले यूरोप में जाके देखते थे वो आज भारत में दिख रही है और हर छठे सातवें दिन एक नई गाड़ी बन के तैयार हो रही है। और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है रेलवे में, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा अश्विनी वैष्णव से हो जाती है। उनके पास, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दोनों अनुभव भी है और एक काम करने का तरीका सलीका भी कुछ अलग नज़र आता है, क्योंकि वो ट्रेनें जो पहले हम देखा करते थे, गंदगी बाकी चीज़ें, बहुत बदलाव हुआ। कुछ नया और क्या प्लान है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बाल्यकाल में रेलवे स्टेशन पे बहुत सारा समय बिताया। उन्हें रेलवे की बारीकियां पता है। उनका एक रेलवे के लिए बहुत ही बड़ा विजन है। वो भारतीय रेलवे को वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट के समकक्ष करना चाहते हैं रेलवे को। उसी यात्रा में आपने देखा होगा पिछले 9 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 25,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी हैं। आप 25,000 किलोमीटर का अर्थ समझिए। बहुत बड़े बड़े देश हैं जिनकी रेलवे नेटवर्क इतनी बड़ी नहीं है। हर तरह से नई टेक्नोलॉजी, हर तरह से नए टाइप के ट्रैक बन रहे हैं। 1175 जो R360 नई कैटेगरी का ट्रैक बन रहा है, 2x25 किलोवोल्ट की नई इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम बन रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को जब यूपीए की सरकार थी, यही इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, यही श्रीमान बंटाधार जी और श्रीमान कमलनाथ जी, यही लोग, इनकी जब सरकार थी, जब ये केंद्र में बड़े मंत्री थे, तब आप सोचो मध्य प्रदेश जितने बड़े प्रदेश को क्या देते थे ये। हमेशा इन्होंने सौतेला व्यवहार किया, हमेशा ऐसा व्यवहार किया। मध्य प्रदेश को मात्र 600 करोड़ के आसपास रेलवे के डेवलपमेंट के लिए देते हैं। मोदी स्थानों पर तो कमलनाथ कहते हैं कि हमारे रहते हुए हमने सबसे ज्यादा दिया। बिल्कुल नहीं। आप देखो, आज मोदी जी दे रहे हैं 13,607 करोड़। 13,607 करोड़ कहाँ 632 करोड़। ये फर्क है। मोदी जी ने विकास का, रेलवे के डेवलपमेंट का और रेलवे को मध्य प्रदेश में विकसित करने का 80 स्टेशन, 80 स्टेशन, मतलब इतनी बड़ी सौगात। करीब करीब हर छोटे बड़े स्टेशन का पूरा कायाकल्प और काम तेजी से चल रहा है। आप जाके देखिए कितनी तेजी से स्टेशनों पे काम चल रहा है। तो ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। हर व्यक्ति से कुछ सीखा जाता है, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। क्या मोदी की कोई ऐसी बात है जो अश्विनी वैष्णव जी को पर्सनली एक अलग तरह से प्रभावित करती? आप समाज में ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जो कि राष्ट्र के सामने एक आदर्श की तरह स्थापित होते हैं, विश्व के सामने आदर्श की तरह स्थापित होते हैं। आप उनके किसी भी गुण को उठा लीजिए और अपने जीवन में लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात इस समय बहुत तेजी से चल रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी जरूरत है या दिखाई देगा? सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि 18 तारीख को एक आपने विशेष सत्र भी बुलाया, तो उसमें लोग अलग अलग नज़र से देख रहे हैं। कमेटी बनी है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं के बीच में जो रिकमेंडेशन आएगा, सबकी जानकारी, सबके सहयोग से जो रिकमेंडेशन आएगा। आप मुख्य बात देखिए, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाना, इलेक्शन और ये सारी चीज़ें आती है और जाती हैं। मेन विचार क्या है, राजनीति का भाव क्या है, राजनीति करने का पर्पस क्या है, वो है सेवा का पर्पस भारतीय जनता पार्टी का। उस भावना को मेन बात समझ के रखिए। विकास में इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, वो विकास दिखाई भी दे रहा है, फिर बीच में सनातन की बात भी आ जाती है, तो क्या कहीं कोई डर ऐसा सताता है, या जिस इंडिया की आप बात करते हैं उससे कहीं ये डर? इंडिया तो ये कह रहा है कि हमसे डर रही है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। इंडिया नहीं है, वो इंडी अलायंस है, INDI, जिसका तो किसी को अर्थ पूछो तो नहीं पता होगा। वो इंडी अलायंस है, इंडी गठबंधन है, जिसको कई लोग घमंडिया गठबंधन भी बोलते हैं। उन लोगों ने सनातन की बात लाए। पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस संविधान में, जिस संवैधानिक व्यवस्था में स्पष्ट है हर धर्म को बराबर माना जाता है, हर किसी भी तरीके से, किसी भी भावना से किसी की भी पूजा करे, सबको बराबर का अधिकार है। क्या कांग्रेस
इस संविधान को नहीं मानती? क्या कांग्रेस के साथी संविधान को नहीं मानते? वो जब सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को भी समाप्त करने की बात करेगी कांग्रेस कल? उन्होंने तो एक बार किया भी था, इमरजेंसी के टाइम में संविधान को ताक में रख दिया था। तो ये तो कांग्रेस की राजनीति है भाई, तोड़ने की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है जोड़ने की राजनीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति। रानी कमलापति स्टेशन आपने दिया, एक ऐसा स्टेशन जिसकी अब चर्चा जगह होती, क्या आने वाले दिनों में और भी रानी कमलापति जैसे स्टेशन दिखने वाले? और फिर वही बात आ जाती, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके आने से या इसके उससे सुविधाएं तो बहुत मिली है, लेकिन कुछ और चीज़ों की जरूरत, कुछ नए और मॉडल के साथ, कुछ नई और तैयारियों के साथ आप दिखाई देंगे। 3 स्टेशन है जिन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, गांधीनगर कैपिटल, रानी कमलापति और विश्वेश्वरैया टर्मिनल। इन 3 पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट से, उन अनुभवों से जो सीखने को मिला, उसके आधार पे देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल मिला के 1300 स्टेशन के आसपास, 1300 से ऊपर है कुछ संख्या, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। उसमें 260 स्टेशनों पे बहुत अच्छी प्रगति है। मैंने स्वयं जाके कम से कम 18 स्टेशन, 20 स्टेशन पे स्वयं जाके इंस्पेक्शन किया है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रही है और वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे ये सारे। आपके पास एक और जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की, आप चुनाव के सह प्रभारी है। भारतीय जनता पार्टी की सूचियों को लेकर चर्चा होती रहती है, आप लोग सब बैठते हैं, क्या माना जाए किस तरह के और प्रत्याशी दिखाई देने वाले आने वाले दिनों में? बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक व्यवस्था जो कि बाकी सब पार्टियों से एकदम अलग है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की आवाज़ को एक सुदृढ़ स्थान दिया जाता है, एक उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत ही उसको एक व्यावहारिक तौर पे हर कार्यकर्ता की आवाज़ को पहचान के आगे निर्णय लिए जाते हैं। आप लोग की लगातार बैठकें हो रही है, अभी चुनाव कमेटी की बैठकें हो चुकी, क्या दूसरी सूची भी आने वाले समय में नजर आने वाली, जल्दी कब तक देखें? भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक व्यवस्था में हर चीज़ समय समय पे आपकी जानकारी के लिए रखी जाएगी। 2023 के साथ 24 में, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है ही, लेकिन क्या पीएम के चेहरे के साथ ही 5 ही राज्यों में आप दिखाई दे रहे? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन का विश्वास हासिल किया है, मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे गांवों में मैं गया हूं जहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो पीछे कभी हमको हमारे पार्टी के साथ नहीं जुड़ी थी। आज उन परिवारों में भी आप बैठिए, उन परिवारजनों से बात करिए, किस तरह से एक विश्वास पैदा हुआ है। आप देखो, पहले क्या होता था, भारत सरकार से जो आता था जो भी लाभ, वो रास्ते में ही गायब हो जाता था। आज मोदी जी वहाँ से एक बटन दबाते हैं, किसान सम्मान की सारी निधि एक किसान भाई के अकाउंट में पहुँच जाती है। कितना बड़ा विश्वास इससे पैदा होता है। किस तरह से 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ भारतीयों के घरों में कभी चूल्हा नहीं बुझने दिया। किस तरह से वैक्सीन बनाई और बना के डिस्ट्रीब्यूट की और 220 करोड़ वैक्सीन लगाई। मतलब हमारे हमसे कई गुने समृद्ध देश है, वो समृद्ध देश भी वैक्सीन के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन किस तरह से मोदी जी ने तुरंत वैक्सीन बनाई और वैक्सीन दिलवाई, सभी भारतीय 220 करोड़ वैक्सीन की डोज दिलवाई, वो भी मुफ्त में। इतना बड़ा विश्वास पैदा हुआ है देश में। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, किसी भी परिवार से बात कीजिए, मोदी जी के ऊपर एक अटूट विश्वास पैदा हुआ है। वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है और वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की एक ऐसी उपलब्धि है जो कि भारत की दिशा को बदल रही है। फिर राम मंदिर की बात भी हो रही है, आने वाले दिनों में राम मंदिर की भी तैयारियां हैं जनवरी में। सनातन की बात आपसे मैं कर ही रहा था, वो भी बीच में आ जाता। इतना सब विकास है, इतनी सब चीज़ें हैं, तो क्या लगता है कि ये हिंदुत्व या इन सब की जरूरत है? देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना ये भारतीय जनता पार्टी के विचार में प्रमुखता से आरंभ से है। जनसंघ के समय से 370 को हटाना, श्री राम महाप्रभु के एक भव्य मंदिर बनाना उनके जन्म स्थान पे, ये सब हमारे विचार में, हमारे मैनिफेस्टो में आज से नहीं, जनसंघ के समय से। हम अपने मैनिफेस्टो को सबके सामने प्रकाशित करते हैं,
जनता के सामने मैनिफेस्टो को लेके जाते हैं, उस मैनिफेस्टो के आधार पे वोट लेते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या इसी का लाभ मिलकर 300 से आगे बढ़ने की तैयारी है? आप देखिए, बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में और देश में प्रचंड बहुमत मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ देख रहे हैं आप? पिछली बार आप लोग ने कहा था अब की बार 200 पार, फिर करते हुए अब की बार 150 पार पर आ गए, तो है क्या, कितना पार? बहुत ही प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। स्पष्ट है, जन जन का आप विश्वास देखिए, आप लोगों से मिल के बात कीजिए, सभी का इतना प्रचंड विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है मोदी जी के काम पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे, माननीय शिवराज जी के काम पे, बहुत ही अटूट विश्वास है। लेकिन विश्वास के साथ 18 में आपकी सरकार चली गई थी मध्य प्रदेश। 18 में जातिगत राजनीति की एक ऐसी भावना, एक ऐसा आया था जिसके कारण परिस्थितियां बदली, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं है। आज की तारीख में बहुत ही क्लियर विश्वास है कि जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का, जिस तरह से वंचितों को वरीयता दी गई है, जिस तरह से मूलभूत ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, जिस तरह से विश्व में भारत का नाम हुआ है, जिस तरह से हमारे ऊपर जो आंख उठा के देखते थे उनको ज़बरदस्त जवाब दिया गया है, और जिस तरह से एक मजबूत, एक डिसाइसिव सरकार बनी है, उस सब को देखते हुए जनता ने सारे के सारे भ्रम फैलाने वाले एजेंडाओं को, घमंडिया गठबंधन को, श्री बंटाधार जी को, श्री करप्शन नाथ जी को, इन सब को एकदम अपनी भावनाओं से, अपनी बात से, अपने विचार से दूर कर लिया है, और स्पष्ट है सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही प्रचंड बहुमत देने का निर्णय कर चुकी है। अंतिम 2 मेरे सवाल है बस छोटे छोटे। एक तो घमंडिया कहने की जरूरत क्या पड़ रही, क्या घमंडिया है? कई लोग बोलते हैं इसको, कई लोग बोलते हैं, आप देखिए, हम तो वही बोल रहे हैं जो जनता बोल रही है। आप जनता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अंतिम एक सवाल है मेरा, अश्विनी वैष्णव जी का क्या खुद का क्या विजन है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मोदी के साथ आप चलने वाले लोग हैं। दूसरा, आपके पास ढेर सारा अनुभव है, इस अनुभव का और रेलवे के लिए क्या लाभ मिलने वाला? हमारी पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है काम करने की, जिसमें सब साथ मिलके बैठते हैं, सब साथ मिलके तय करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विराट विजन है, उस विजन को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजी बनती है। हम सब के सब कार्यकर्ता उसी कार्यकर्ता वाले भाव के साथ काम करते हैं, और जो पार्टी का विजन और मिशन तय होता है, उसी मिशन में हम सब जी जान से जुट जाते हैं। तो इंडिया वर्सेस एनडीए है, इंडिया वर्सेस मोदी? बहुत ही स्पष्ट है, सेवा की भावना के साथ जनता का आशीर्वाद लेंगे, लेते आए हैं और लेते रहेंगे। तो भारत को आशीर्वाद मिलेगा या इंडिया को आशीर्वाद मिलेगा? सेवा की भावना को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। तो हम आज यात्रा कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी के साथ। इस बीच में जनता से भी मिलना है, जनता का आशीर्वाद भी लेना है। भारतीय जनता पार्टी, दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाना, पर इस बीच में कई चुनौतियां होती है, चैलेंज होते हैं। कब खाना मिलेगा? राजनीति का ये नया सफर जो आप कर रहे हैं, एक अवसर के बाद राजनीति का सफर, जिसकी थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रहा था, कैसा होता है, क्या रहती है दिनचर्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विशेष। जो कार्यकर्ता की भावना है, उसी भावना के साथ काम करना है, एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करना है, इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये फिटनेस का राज क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता फिट होता है, हर कार्यकर्ता ऐसे ही रहते हैं। ऐसी यात्राओं में क्या सिर्फ फल फ्रूट ही चलता है या कुछ और भी? ना, अभी रास्ते में सूरजगढ़ के बहुत ही अच्छे गांठिए खाए। बिल्कुल, जहाँ भी लोकल अपना जो स्वादिष्ट हो खाना चाहिए। लोकल जायका अच्छा लग रहा है आपको मालवा का, या फिर जहाँ पे? मालवे का मजा ही अलग है। क्या क्या अभी तक मालवा के मजे में आपने देख लिया? अरे भाई, रतलाम की सेव, इंदौर की नमकीनें, क्या मजा आता है इस पूरे एरिया में। जहाँ भी जाओ वहाँ पे खाने का एक अलग ही आनंद है। रेलवे में भी क्या ये जायका दिखेगा कुछ दिन? बिल्कुल, रेलवे की पूरी पॉलिसी बदल गई है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। जितना हो सके लोकल जायका लगे, साउथ के लोगों को साउथ का मिले, ईस्ट के लोगों का ईस्ट का मिले, वेस्ट में वेस्ट का मिले, नॉर्थ में नॉर्थ का मिले, सेंटर में सेंटर का मिले। और चुनावी जायका क्या कह रहे हैं? चुनावी जायका तो जनता का आशीर्वाद बहुत स्पष्ट है। धन्यवाद।
चलिए, हम बात ही बात में ये बातें भी हम कर लिए, लेकिन राज अभी तक छिपा हुआ है कि आखिर इस खूबसूरती का राज क्या है। अब ये तो असली जी खुद जाने, पर इतना जरूर है कि चुनाव के दौर में बड़ा मुश्किल होता है और कई बार आप पर्दे के पीछे ये देखते हैं कि राजनेता है, बड़ी सी गाड़ी होगी उसके पास, ये जलवा होगा, लेकिन सबसे बड़ी ऊर्जा मिलती है कार्यकर्ताओं की। जब हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में नेता पहुंचता है, वो उसका स्वागत करता है, तो फिर लगता है कि हाँ, जनता मेरे साथ है। लेकिन जो चीजें आप देखते हैं उसके पर्दे के पीछे बहुत ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप नहीं समझ। और देखिए आप, मुझे भी थोड़ा सा फल फ्रूट मिल गया, आज सुबह से हम भी साथ में हैं और साथ चलते रहेंगे, यात्रा हमारी जारी रहेगी। लेकिन आज की यात्रा अश्विनी वैष्णव जी के साथ बड़ी दिलचस्प रही, ढेर सारी बातें हुई, तमाम तरह की चीजों को समझने का मौका मिला, कुछ कैमरे पर, कुछ कैमरे से अलग। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, सुजालपुर।